आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं हूं शकील बागमारे। टीपू जयंती नहीं चाहिए तो फिर बसु जयंती भी नहीं चाहिए। शौचार्य स्वामी जी चिकमंगलूर जिले के तेरीकेरी ग्राम में एक कार्यक्रम में विद्यार्थियों के सवाल का जवाब देते हुए सनहल्ली मठ के पंडित आराध्या शिवाचार्य स्वामी जी ने कहा कि टीपू जयंती को रद्द करने का सरकार का फैसला गलत है। अगर सरकार का ये फैसला सही है तो फिर बसु जयंती को भी रद्द करना चाहिए। महान व्यक्तियों की जयंती मनाना सरकार का काम नहीं है। जनता जिसको चाहती है वो उस व्यक्ति का जन्मदिन मनाती है। हर जात के लोगों को एक नज़र से देखने का विद्यार्थियों को संदेश दिया स्वामी जी ने। सभी पतिव्रताएं मुंबई गई थी, अब देवदासी बनकर घूम रही हैं सीएम इब्राहिम। साझा सरकार गिराने वाले 17 बर्खास्त एमएलए का मजाक उड़ाते हुए बेंगलुरु में कांग्रेस लीडर सीएम इब्राहिम ने कहा कि सभी पतिव्रताएं मुंबई गई थी, बीजेपी वालों ने 3 दिन उनका मजा लेकर रास्ते पर छोड़ दिया। अब वो देवदासी बन गई हैं। खुद बच्चे पैदा करने की इनमें ताकत नहीं है, इसीलिए हमारे बच्चों को ले गए। इसके जवाब में बीजेपी मुखंड मधुसूदन ने कहा कि सीएम इब्राहिम देवदासियों का अपमान कर रहे हैं, जबकि सरकार इनके कल्याण के लिए बहुत सारी योजना जारी कर चुकी है। ये सीएम इब्राहिम नहीं बल्कि सीएम शैतान है, कहा मधुसूदन ने। बारिश का भूचाल, व्यक्ति की मौत। बीदर जिला बसो कल्याण में पिछले दिनों घर की छत गिरकर एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई थी। अब उसी बसो कल्याण तालुके के धनुवर्दी के ग्राम में घर की दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 65 साल वेंकटेश वग्गे घर में सोए थे कि दीवार टूटकर उन पर गिरने से उनकी मौत हो गई है। क्षेत्र के विधायक नारायण राय और तहसीलदार सावित्री मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। मामला बसु कल्याण ग्रामीण पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। केएस भगवान का सरकार को सवाल, टीपू जयंती ही क्यों, सभी जयंती रद्द करें। कल मैसूर में समाज चिंतक प्रोफेसर केएस भगवान ने टीपू जयंती रद्द करने के सरकार के फैसले की निंदा करते हुए कहा कि टीपू एक महान योद्धा और बड़े देश प्रेमी थे। अगर वो जातिवादी करते तो श्रीनगरी मठ की देख रेख ना करते। और पेजावर स्वामी ने कहा कि सरकार की ओर से ना मनाए तो ठीक है, उनकी समुदाय के लोग मनाएं। और कहा कि सरकार शंकराचार्य जी की जयंती मना रही थी तो खामोश क्यों थी। शंकराचार्य ने खुद कहा है कि कम जात के लोग अगर वेद और शास्त्र पढ़ें तो उनकी जबान काट दी जाए। टीपू ने तो किसी को ऐसा नहीं कहा। हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, ब्राह्मणों ने इसकी रचना की है। टीपू जयंती रद्द करने का आदेश वापस लेने का आग्रह किया केएस भगवान ने। बरसात का कहर जारी, जनजीवन अस्त व्यस्त। एक हफ्ते से बेलगाम शहर और कुल जिले में हो रही बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। महाराष्ट्र पहुंचने का एकमात्र मार्ग ओगुर कुर्ची ब्रिज डूबने से इस मार्ग को बंद किया गया है। बागलकोट, जमखंडी, मुधोल, मालिंगपुर, हारूगिरी से महाराष्ट्र पहुंचने वालों की परेशानी बढ़ गई है। बेलगाम जिले के आसपास के देहातों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। प्रशासन ग्राम को खाली करने की चेतावनी दी गई है। बेलगाम शहर के समर्थ नगर के अलावा कई इलाकों में 50 से ज़्यादा घरों में पानी घुसने से हालात बद से बदतर हो गए हैं। अनाथ का अंतिम संस्कार, इंस्पेक्टर की इंसानियत। बेंगलुरु नंदी लेआउट थाने के पुलिस इंस्पेक्टर रोहित ने एक अनाथ व्यक्ति का अंतिम संस्कार करके इंसानियत की मिसाल पेश की है। 3 दिन पहले केरला मॉल के नंदी लेआउट के निवासी 61 साल व्यक्ति मानी की मौत हो गई, जो अकेले रहता था। इलाके के लोगों ने जब पुलिस थाने में खबर दी तो मामला दर्ज करके 3 दिन तक
अस्पताल में लाश रखकर ऐलान किया गया। जब कोई भी नहीं पहुंचा तो इंस्पेक्टर रोहित ने इलाके के लोगों को लेकर हिंदू धर्म की रीति रिवाजों से खुद ठहर कर अंतिम संस्कार को अंजाम दिया। हेस्कॉम की लापरवाही, महिला की मौत। इलेक्ट्रिक वायर के संपर्क में आकर महिला की मौत होने की घटना बेंगलुरु के आरपुर के प्रियंक नगर में घटी है। सुबह जब 26 साला गायत्री नामक महिला घर की साफ सफाई कर रही थी तो अचानक हाई वोल्टेज वायर के चपेटे में आ गई। घायल महिला को अस्पताल पहुंचाते वक्त मौत हो गई। परिवार वालों ने हेस्कॉम अधिकारियों पर आक्रोश जता रहे हैं। येडियुरप्पा की सरकार बहुत दिन नहीं चलेगी। केबी कुलिवाड। हावेरी जिले के हिरेकरूर में मीडिया से बात करते हुए पूर्व स्पीकर केबी कुलिवाड ने कहा कि येडियुरप्पा की सरकार बहुत दिन नहीं चलेगी। 2020 के शुरुआत में राज्य में मध्यांतर चुनाव होंगे। येडियुरप्पा सीएम बनकर इतने दिन हुए हैं, अब तक मंत्रिमंडल की रचना नहीं हुई है। अपने पक्ष के 105 और बर्खास्त विधायकों को खुश करना आसान काम नहीं है। 4 से 5 महीने में येडियुरप्पा सरकार गिरेगी, कहा कुलिवाड ने। खून से लथपथ विद्यार्थिनी की लाश, इलाके में आतंक। घर में एक ही विद्यार्थिनी की बड़ी बेरहमी से गर्दन काट कर कत्ल करने की वारदात शिवमोगा जिले भद्रावती के कालिंगनाथहल्ली ग्राम में घटी है। 16 साला इंदिरा नामक विद्यार्थिनी को कल रात घर में किसी ने कत्ल कर दिया है। इंदिरा के माँ बाप नहीं थे, वो अपने गूंगे चाचा और चाची के साथ रहती थी। पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। गूंगे लोगों से जानकारी लेना पुलिस के लिए एक चेतावनी बन गया है। साझा सरकार का खात्मा, बीजेपी जिम्मेदार नहीं, एच विश्वनाथ। मैसूर में मीडिया से बात करते हुए जेडीएस के पूर्व विधायक और बर्खास्त एमएलए एच विश्वनाथ ने कहा कि साझा सरकार के खात्मे के लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि साझा सरकार चलाने वाले ही जिम्मेदार हैं। आपस में दोनों पक्षों के नायक लड़ते रहे, कभी भी इनके फैसलों में एकता नहीं दिखाई दी। इन नायकों ने मुझे एमएलए ना समझकर मेरा अपमान किया। जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेगौड़ा से मैं माफ़ी मांगते हुए कहा कि देवेगौड़ा जी ने मुझे एमएलए बनाया, जेडीएस का अध्यक्ष बनाया, मुझ पर भरोसा किया, मगर बदले हुए हालात में मैं उनका भरोसे को कायम नहीं रख सका, कहा एच विश्वनाथ ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस।